हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे थे। अभी तक हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 48 तक सॉल्व कर लिया। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है इस चैप्टर का, वहां से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, क्योंकि हम लोग सारा कॉन्सेप्ट सीख चुके, अब तो सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 49 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 2 साल दिया हुआ है, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2014। तो ईयर 1 कौन सा है? 31 मार्च 14 और ईयर 2 31 मार्च 15। सरप्लस ब्रैकेट में लिखा हुआ है बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ईयर 1 और ईयर 2 का। इन्वेंट्री, करेंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल, करेंट एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करेंट लायबिलिटी, गुडविल ईयर 1 से ईयर 2 में इंक्रीज कर रहा है, तो सर ये तो फिर इन्वेस्टिंग का पार्ट बन जाएगा। कैश इन हैंड, कैश इक्विवेलेंट है, मशीनरी फिक्स एसेट्स है। अब इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 50,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन 20,000 हैज बीन चार्ज वाज सोल्ड फॉर 10,000। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 18,000। Income tax 23,000 was paid during the year. Interim dividend paid during the year 36,000. तो सर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है। वर्किंग क्या बनेगा? एक तो बनाएंगे मशीन अकाउंट, दूसरा बनाएंगे हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। 2 अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ेगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहले किसके बुक से बनाना, नाम नहीं बताया है। क्या बनाना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। सबसे पहला काम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके लिए बनाएंगे नोट नंबर 1 और फिर उसमें क्या जोड़ेंगे? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आइए नोट नंबर 1 की ओर बढ़े। सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो लिखिए। देखा जाए, ईयर 1 में प्रॉफिट है 89, ईयर 2 में है 71। तो सर ईयर 2 माइनस ईयर 1। तो ये तो सर माइनस में ऐड होगा इंटरिम डिविडेंड। कितने का है इंटरिम डिविडेंड? 36,000। और बताओ सर प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा। और तब निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बात समझते हैं आप मेरा? चलिए, तो सर सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाइए। बीडीसीडी नहीं दिया हुआ है। चलिए अच्छा बात है, नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टैक्स पेड। इंफॉर्मेशन नंबर 2 में टू कैश। कितने का? 23,000। तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा? प्रोविजन। सर हम लोग स्मार्ट वर्क कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। जितना टैक्स पेड है उतना ही प्रोविजन है। आप बिना अकाउंट बनाए बोल देते, हम फिर बना के दिखा दिए कि सर बीडीसीडी ना बताए तो टैक्स पेड और प्रोविजन दोनों सेम होगा। तो ये आया 23,000। कितना आया? 41,000 प्लस में। लिखिए दूसरा काम, मशीनरी अकाउंट बनाना। बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी। बीडी देखो, मशीन का बैलेंस बीडी है 56 और बैलेंस सीडी है 82।
डेप्रीशिएशन बताया है कितने का, 18,000। सेल किए हैं, बोल रहा है 50,000 का मशीन जिसमें 20,000 का डेप्रीशिएशन हो चुका है उसको 10 में बेचे बाय कैश। तो सर लॉस निकालना पड़ेगा, बोले चलो निकाले लॉस। कॉस्ट कितना है 50, ध्यान देना। उसमें अभी तक कितना डेप्रीशिएशन हो चुका है 20,000 का, तो वो आज कितने का है 30,000 का, लेकिन बेचे कितने में है 10,000 में। 30 का चीज 10 में बेचे तो कितने का लॉस है 20,000 का, बाय लॉस। $20,000 का। चलिए उसके बाद 2 कैश परचेज निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। आइए जोड़े 82 और 18, 1,30,000 हो गया। $74,000 का परचेज। अब इससे यहां पे क्या आएगा, डेप्रीशिएशन और लॉस। डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 18,000, लॉस ऑन सेल कितने का 20,000। और क्या आएगा सर, गुडविल है, गुडविल नहीं आएगा, वो तो इंक्रीज कर रहा है, हम लिखवा के रखे हैं। गुडविल इंक्रीज करता है, इसका मतलब परचेज होता है, तो सर और कुछ नहीं। चलो बाहर करो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, फिर हम लोग इसमें ऐड करते हैं इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। आओ देखें, इन्वेंट्री ईयर 1 से ईयर 2 इंक्रीज कर रहा है तो माइनस में, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज कर रहा है माइनस में, आउटस्टैंडिंग इंक्रीज कर रहा है प्लस में, क्योंकि करेंट लाइबिलिटी है। 4,600 रुपीज से बढ़ गया। गुडविल नहीं आएगा, कैश इन हैंड नहीं आएगा, मशीन नहीं आएगा, क्योंकि वो सब करेंट एसेट्स करेंट लाइबिलिटी नहीं है। लेस करेंगे डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। पढ़ो, इन्वेंट्री कितने से बढ़ रहा है 8,000 और ट्रेड रिसीवेबल 13,000। 21,000 माइनस। चलिए 79,000 में 4,600 को प्लस करें और 21,000 को माइनस करें, तो 79,000 प्लस 4,600 माइनस 21,000, 62,600। ये क्या निकला, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, इनकम टैक्स पेड। कितने का सर, 23,000 का। $39,600, ये है हम लोग का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन। लिखिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़े। लिखा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये कहां जाता है सर? ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, सबसे लास्ट में लिखते हैं। फिर लिखा है इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल। फिर लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। बुक वैल्यू था 80, बेचे हैं 60,000 में। परचेज ऑफ बिल्डिंग, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ इनकर्ड एंड रिटर्न ऑफ, और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 55। सर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट दे दिया है 55। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या जाएगा सर? एक तो जाएगा लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितने का? 20,000। और एक है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, $10,000। तो ये आया 30,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऐड कीजिए। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट। ट्रेड पेबल इंक्रीज कर रहा है 90,000। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज कर रहा है, वो माइनस, तो सर ये 90,000 लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। कितना? ट्रेड रिसीवेबल आएगा इसमें 1,50,000। और कुछ जी नहीं। तो चलिए प्लस माइनस करें। 25,000 पॉजिटिव। नाम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से माइनस करते हैं। इनकम टैक्स पेड जो है ही नहीं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम नंबर बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा सर? एक तो है परचेज ऑफ बिल्डिंग, दूसरा है सेल ऑफ मशीन। कितना में बेचे हैं? 60,000। दूसरा है परचेज ऑफ बिल्डिंग 3 लाख में। माइनस में 2,40,000। नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी नंबर आइए यहां बनाए सी नंबर। कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आइए देखा जाए क्या है इसके अंदर। सर इसमें है इशू ऑफ शेयर 2 लाख और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड 10,000। सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो यहां आता था, हम बोले यहां पे रिटर्न ऑफ आता था। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए मतलब हम खर्चा किए हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का, कंपनी को स्टार्ट करने का खर्चा। तो हम बोल रहे हैं सर जब खर्चा किए हैं तो वो तो कैश में हुआ है, वो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला गया। और जो राइट ऑफ करते हैं वो कहां चला जाता है, ऑपरेटिंग के अंदर। तो इसमें दोनों दिया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड रिटर्न ऑफ, मतलब पहले खर्चा किए फिर उसी साल पीएल में राइट ऑफ भी कर दिए। तो जो राइट ऑफ किए वो ऑपरेटिंग में लिख दिए और जो इनकर्ड किए वो इन फाइनेंसिंग में लिख देंगे। सबसे पहले इशू ऑफ कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर 2 लाख, और उसके बाद है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड पॉजिटिव आया 1,90,000। नाम नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटी कंप्लीट हो गया, अब प्लस माइनस करेंगे। आइए जोड़े, 1,90,000 प्लस में 25 प्लस में 2,15,000 और माइनस में है 2,40,000, तो माइनस में बचा 25,000। नाम नेट डिक्रीज, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें से लेस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे। इसमें क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना है ओपनिंग कैश, पढ़िए 60,000, तो 35,000 क्लोजिंग। बुक में भी देखिए क्लोजिंग, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़े। द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2017 वेयर एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ है 2 सालों का। बैलेंस शीट में क्या क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट 1 है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसमें है नोट नंबर 2। फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके अंदर है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो सर प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन फिक्स एसेट्स 18,000, फिक्स एसेट्स का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3,000, इनकम टैक्स ऑफ ₹15,000 हैज बीन पेड। तो सर 2 अकाउंट बनाना है, एक फिक्स एसेट, दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स। हम बोले ओके, चलो शुरू किया जाए। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सबसे पहले क्या बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उसमें सबसे पहले क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आइए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालिए। नोट नंबर 1 में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। पहला साल में है 41, अगले साल में है 33, तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ईयर 2 33, ईयर 1 41, तो सर 8,000 माइनस में आया। जनरल रिजर्व इंक्रीज कर रहा है तो ऐड, वही डिक्रीज करता तो माइनस में लिखते। तो जनरल रिजर्व बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कितना से 3,000, ईयर 1 से ईयर 2 में 3,000 का इंक्रीज है। वही अगर घट जाता तो हम बोलते सर घटने पे डिक्रीज लिखते। इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके लिए तो अकाउंट बनाना पड़ेगा।
आओ बनाए प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। बैलेंस बीडी नोट नंबर 2 में पढ़िए 20,000 और बैलेंस सीडी 17,000। ये दो चीज दिया हुआ है। इसके अलावा एक और चीज दिया हुआ है, टैक्स पेड। कितने का टैक्स पेड है इंफॉर्मेशन में पढ़िए, थर्ड पॉइंट है 15,000। तो निकल गया आपका प्रोविजन बाय पीएल बैलेंसिंग फिगर। क्या है ये? प्रोविजन फॉर टैक्स। जो आया कितना? 12,000। और बताओ सर और कुछ नहीं है? तो बस निकल गया 7,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये निकला क्या? नेट प्रॉफिट। दूसरा अकाउंट क्या बनाएंगे? दूसरा अकाउंट बनाएंगे फिक्स एसेट्स। आई फिक्स एसेट्स का क्या दिया हुआ है? बीडी और सीडी। पढ़िए कितना है बीडी सीडी। फिक्स एसेट्स का बीडी है 90 और सीडी है 1 लाख। इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है डेप्रीशिएशन। कितना दिया हुआ है? 18,000। तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लेंगे? परचेज। $28,000। और कोई वर्किंग नहीं। चलिए शुरू करें। उसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग खर्चा को जोड़ना होता है। तो सर एक तो है डेप्रीशिएशन, ये लिखिए। कितने का? 18,000। और एक और है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कितने का इंटरेस्ट पे किए? 3,000। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। बाहर कीजिए। नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 28,000। आगे बढ़ा दे। एंड इंक्रीज in current liability and decrease in current assets। देखा जाए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी कौन कौन सा है? ट्रेड पेबल इंक्रीज कर रहा है तो प्लस में 2,000। उसके बाद इन्वेंट्री इंक्रीज कर रहा है माइनस में। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज कर रहा है 6,000। लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट। इन्वेंट्री कितने का? सर इन्वेंट्री इंक्रीज कर रहा है 4,000। 32,000। क्या लिखेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद माइनस इनकम टैक्स पेड
जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना टैक्स पेड किए हैं? 15,000। तो 17,000 निकला नेट कैश फ्लो। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहला खत्म। सेकंड, बी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें क्या आएगा सर? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 28,000 माइनस में 28,000। आंसर से मैच कराइए। मैच कर रहा है सर, बाहर कर दीजिए और कुछ नहीं। नाम नेट कैश यूज, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दो काम खत्म। उसके बाद फाइनेंसिंग के और बढ़ेंगे। आइए बढ़ा जाए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी इधर मिटा रहे हैं। सी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या क्या आएगा? एक तो आएगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल 10,000, 10,000 से बढ़ रहा है तो शेयर को इशू किए होंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी बढ़ रहा है तो सर इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस में। कितना बढ़ रहा है? 5,000। इसके अलावा इंटरेस्ट पे किए हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3,000। और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं। 12,000 पॉजिटिव नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए तीनों एक्टिविटीज निकल गया है। 17 प्लस में 12 प्लस में तो 29 माइनस में 28, 1,000 पॉजिटिव नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आइए देखा जाए ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है। ओपनिंग कैश है 4,000 तो 4 प्लस 1 कितना बन गया? 5। जो हम लोग का क्लोजिंग आया है वही बुक का भी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो ईयर नंबर 2 में लिखा है। ये निकला हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 51 का सोल्यूशन। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़े। द फॉलोइंग आर दी समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 एंड 2017।
तो सर 2 साल दिया हुआ है 2017-2018। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें लिखा है नोट नंबर 1। शॉर्ट टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2। ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ब्रैकेट में लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो सर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आप बनाइएगा। उसके बाद फिक्स एसेट्स नोट नंबर 3, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, टोटल है 4,13,000, 4,65,000। नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके अंदर क्या है 8% डिबेंचर, तो सर डिबेंचर पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसके अंदर क्या है कैश क्रेडिट। सर ये कैश क्रेडिट कहां जाएगा? जस्ट लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट है कैश क्रेडिट। फिक्स एसेट्स है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसका भी अकाउंट बनेगा। इंफॉर्मेशन, प्रपोज डिविडेंड 2 साल का दिया हुआ है 2017-2018, अपने काम का क्या है 2017। प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000। एडिशनल डिबेंचर अमाउंटिंग टू 5,000 वेयर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2015। डिबेंचर कब इशू हुआ है 1 अक्टूबर 2017 को। तो सर आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ध्यान से करना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज बीन पेड अप टू डेट, डिबेंचर का इंटरेस्ट पूरा अप टू डेट पेमेंट किया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट, बोल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाइए। हम बोले ठीक है चलिए। सबसे पहले सर नोट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, उसका ऊपर कुछ नहीं बताया है, तो सर रिजर्व एंड सरप्लस में ही सारा प्रॉफिट लॉस होता है। ईयर 1 में था 50, अगले साल हो गया 52, तो 2,000 का प्रॉफिट। ऐड, क्या ऐड करेंगे? प्रपोज डिविडेंड किस साल का? पहले साल का, जो 2017 का है। अमाउंट 25,000। और क्या ऐड करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन में। जी हां, कितना दिया हुआ है 30,000। और कोई चीज जो आएगा? कुछ नहीं, तो निकल गया 57,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहला नोट कंप्लीट। अब क्या बनाएंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। सर प्रोविजन फॉर टैक्स तो दिया हुआ है, क्यों बनाएंगे? बनाओ तो भाई, जब बनाओगे तुमको अपने आप दिख जाएगा क्यों बनाए। टैक्स पेड नहीं लिखा हुआ है, टैक्स पेड निकालना पड़ेगा। तो बीडी, बैलेंस, सीडी, आइए खोजें। प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 है बीडी और 24,000 है सीडी। प्रोविजन दिया हुआ था 30,000 बाय पीएल अकाउंट। क्या था ये? प्रोविजन फॉर टैक्स। कितने का? 30,000। तो ये हो गया 45 टू कैश टैक्स पेड। तो टैक्स पेड निकालने के लिए बनाना था 21,000। अब क्या बनाएंगे? सर अगला बनाइए फिक्स एसेट्स अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का अकाउंट। चलो बनाएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का अकाउंट। फिक्स एसेट्स का बीडी दिया हुआ है 2,40,000 और सीडी ये भी दिया हुआ है 2,50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का बीडी 37। और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का सीडी 57,000। क्या इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन दिया है? जी नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो सर बैलेंसिंग फिगर परचेज
टू कैश परचेज 10,000। और सर यहां पे डेप्रीशिएशन बैलेंसिंग फिगर 20,000। कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया। तो इन सारे इंफॉर्मेशन से यहां पे क्या आएगा, डेप्रीशिएशन 20,000, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 20,000। और क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये हम लोग को संभाल के निकालना है। इंटरेस्ट ऑन, हम आपको यहां पे निकाल के दिखा रहे हैं, बाद में मिटा देंगे, तो आप यहां नीचे जगह नहीं है तो मेरे साइड में बना रहे हैं। पहले साल में डिबेंचर है 25, 31 मार्च 2017 को, और यहां पे 31 मार्च 2018 को डिबेंचर कितने का है, 30,000। ध्यान दीजिएगा जनाब, डिबेंचर 25 से 30 हुआ, मतलब 5,000 का इशू हुआ, और इशू का डेट बताया है 1 अक्टूबर। तो सर जब 1 अक्टूबर 2017 आया, 5,000 का डिबेंचर इशू हुआ, प्लस में लिखे मतलब बढ़ रहा है। हम बोल रहे हैं बताओ इंटरेस्ट कैसे दोगे, तो क्या बोलोगे, सर शुरू में 25 था, जब तक अक्टूबर नहीं आया इसी 25,000 पे इंटरेस्ट देंगे। कितना महीने का, 6 महीने का। और जैसे ही अक्टूबर आएगा तो 25,000 था शुरू में, 5,000 का और डिबेंचर आया, तो 25 और 5 कितना हो गया, 30,000। इस 30,000 पे कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे, 6 महीने का। बस यहीं पे दिखा देते हैं। 25,000 का कितना देना है, 8%, कितने महीने का, 6 महीने का, प्लस 30,000 हो गया अक्टूबर में, तो 30,000 का भी 8%, कितने महीने का, 6 महीने। तो सर कितना हो जाएगा, 1,000 रुपीज, और यहां पे 1200, 200। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकल गया, ये हम मिटा देंगे अब। और बताइए और क्या आएगा, बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं आएगा तो बाहर कर दो। ये निकला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन उसके बाद पढ़ा जाए, सर ट्रेड पेबल घट रहा है माइनस में, शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं, वो सब नहीं आएगा। उसके बाद इन्वेंट्री बढ़ रहा है माइनस में, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है माइनस में, तो सर प्लस में तो कुछ नहीं, लेस। ट्रेड पेबल डिक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है, 3,000। इन्वेंट्री $20,000 से बढ़ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल 1,18,000 से 1,56,000 हो गया, कितना बढ़ गया, 38,000। चलिए जोड़ा जाए, 61 माइनस में, तो ये आ जाएगा 18200,
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, माइनस इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड कितना? बोले सर यहां देखिए 21,000, तो माइनस में कितना आएगा? 2,800। वाहन नाम बताओ। नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें क्या आएगा सर? एक ही चीज है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 10,000। परचेज किए हैं तो पैसा माइनस में। नाम नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहले यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या आएगा? एक तो आएगा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, कितने का? 50,000। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या था सर? एक तो था लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर, लिखिए इश्यू ऑफ डिबेंचर, 5,000। उसके बाद है शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कैश क्रेडिट, वो डिक्रीज कर रहा है तो रिडम्पशन हुआ, या पेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट, 18,000 से 7 हो गया, 11,000 माइनस में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये हम लोग निकाले थे, 2,200 का पेमेंट किए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। और बताओ सर और कुछ तो नहीं है, तो बस बाहर कर दीजिए। 55 में 13 गया तो 42,000, 41,800 नहीं, यहां तो है 16,800। ओ प्रपोज डिविडेंड छूट गया हम लोग से। प्रपोज डिविडेंड पेड किस साल का? 2017 का, जो कि है 25,000। तो अब निकलेगा 16,800। नाम नेट कैश फ्लो फ्रॉम चलिए जोड़ा जाए, 4,000 रुपया प्लस में नेट इंक्रीज,
इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या ऐड करेंगे? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 2000। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 52 का सोल्यूशन। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़े। लिखा है प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सूर्या वनस्पति लिमिटेड। 2 साल दिया हुआ है 2016-2017। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखा है नोट नंबर 1। एसेट्स में है फिक्स एसेट जिसमें लिखा हुआ है नोट नंबर 2। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल पे नोट नंबर 3। अदर करेंट एसेट्स नोट नंबर 4 लिखा हुआ है उसके ऊपर। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टोटल है ईयर 1 में 4 लाख, ईयर 2 में 4,59,000। अब नोट पे आते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। तो सर इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिक्स एसेट्स के अंदर है प्लांट एंड मशीन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर इन दोनों का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। ट्रेड रिसीवेबल में है डेटर और बिल्स रिसीवेबल। और करेंट अदर करेंट एसेट्स के अंदर है प्रीपेड रेंट और प्रीपेड इंश्योरेंस। अब आते हैं इंफॉर्मेशन में। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हुज ओरिजिनल कॉस्ट मशीनरी हुज ओरिजिनल कॉस्ट वाज 50,000 वाज सोल्ड फॉर 32,000। बोल रहा है मशीन जिसका ओरिजिनल दाम 50,000 था उसको 32,000 में बेच दी। कंपनी चार्ज 20,000 एज डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। बोल रहा है प्लांट एंड मशीन पे कंपनी का डेप्रीशिएशन कितना चार्ज होता है? 20,000 का। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन। चलिए शुरू करें। इन द बुक्स ऑफ सूर्या लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। फॉर्मेट बना लिए। सबसे पहले क्या बनाएंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे पहला काम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके लिए क्या बनाते हैं? नोट नंबर 1। तो चलिए नोट नंबर 1 निकालिए प्रॉफिट या लॉस। तो आइए रिजर्व एंड सरप्लस को पढ़े। ईयर 1 में है 50,000, ईयर 2 में है 72,000। तो प्रॉफिट होगा इस बार ईयर 2 माइनस ईयर 1। ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने का जरूरत पड़ेगा? नहीं। क्यों? बीडी और सीडी ईयर 1 का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, ईयर 2 का दिया हुआ है। उसके बाद टैक्स पेड या प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ नहीं बताया। तो हम सिखाए थे कि बीडी को पे कर देंगे और सीडी का प्रोविजन बना लेंगे। तो स्मार्ट वर्क कीजिए। क्यों बनाना? जो ईयर 1 है वो पे है, मतलब 20,000 का टैक्स पेड में चला जाएगा। और जो ईयर 2 है जिसमें लिखा है 24,000 रुपया, वो क्या बन जाएगा? प्रोविजन। हम लोग स्मार्ट वर्क कर लिए। क्या जरूरत है फालतू टाइम बर्बाद करने का? और क्या आएगा? सर और कुछ नहीं आएगा। तो चलिए जोड़ लीजिए। ये क्या निकला? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 46,000। और बताओ प्लांट एंड मशीन अकाउंट। उसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। चलो प्लांट एंड मशीन का बीडी, प्लांट एंड मशीन का बीडी 1,90,000। और सीडी 3 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का बीडी 40,000 और सीडी
48,000 ये दिया हुआ है। अब इसी के ऊपर इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन नंबर 1, 50,000 कॉस्ट का चीज 32 में बेच दिए तो बाय कैश सेल कितने में बेच दिए 32 में। सर बेचने से फायदा नुकसान निकालेंगे। पॉइंट नंबर 2, कंपनी डेप्रीशिएशन चार्ज किया है तो कंपनी का डेप्रीशिएशन कहां जाएगा सर, ये तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन में जाएगा। $12,000 क्या निकला, हम बोले जिस एसेट्स को बेचे हैं उसका डेप्रीशिएशन जो कहां चला जाएगा, प्लांट एंड मशीन के अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर से निकला। तो सर यहां लिखिए बाय। अब निकालते हैं प्रॉफिट लॉस। ध्यान देना, कॉस्ट कितना था 50, जिस एसेट्स को बेच रहे हैं उसका कॉस्ट था 50, जब खरीदे होंगे तो 50,000 का था। जब बेचने गए तब तक कितना इस्तेमाल कर चुके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस एसेट्स को बेचते हैं उस एसेट्स का डेप्रीशिएशन यहां पे लिखते हैं दोनों जगह। तो सर 12,000, 50,000 का चीज में 12,000 तो यूज कर लिए, तो वो चीज है कितने का 38, बेचे कितने में है, सेल किए हैं सर 32 में, तो 6,000 का क्या निकल जाएगा, लॉस। तो सर यहां लिखिए बाय लॉस ऑन सेल। $6,000 बैलेंसिंग फिगर, परचेज टू कैश, जोड़िए 3,50,000 कितना आया 1,60,000। तो काम खत्म वर्किंग का। अब बताओ इसमें क्या जाएगा सर, एक तो जाएगा डेप्रीसिएशन 20,000, लॉस 6,000, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 20,000, दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन 6,000, और क्या आएगा, हम बोले आइए देखें, और कुछ नहीं है तो चलो बाहर कर दो 26,000, 72,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, वर्किंग कैपिटल चेंजेस 72,000, उसके बाद ऐड करेंगे इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। आओ जोड़े, ट्रेड पेबल घट रहा है माइनस में, इन्वेंट्री डिक्रीज कर रहा है प्लस में, कितना डिक्रीज कर रहा है 52,000, 93 से 41 हो गया। ट्रेड रिसीवेबल इस पे है, डेटर इंक्रीज कर रहा है माइनस में, बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज कर रहा है प्लस में, कितना डिक्रीज किया 25,000। उसके बाद रेंट, प्रीपेड रेंट डिक्रीज कर रहा है, करेंट एसेट्स है, घट रहा है तो प्लस में। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस बढ़ रहा है माइनस में। चलिए 52 प्लस 25 77 और 2 79,000 लेस डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करेंट एसेट। सबसे पहले ट्रेड पेबल 1,30,000 से 1,13,000 हो गया तो करेंट लायबिलिटी घट गया कितने से 17,000 से। दूसरा डेटर बढ़ गया कितने से 25,000 से।
नेक्स्ट, डेटर के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 3000 से, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने से इंक्रीज कर गया? 3000 से। आइए प्लस माइनस करें, 45,000 माइनस में। चलो जोड़े और बताएं कितना आएगा। 72 प्लस 79, 72,000 प्लस 79,000 माइनस 45, 1,06,000 प्लस में। नाम बताओ। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से क्या माइनस करेंगे? इनकम टैक्स पेड, जो 2016 का पैसा होगा वो। तो सर 2016 में कितना था प्रोविजन फॉर टैक्स? प्रोविजन फॉर टैक्स था 20,000, तो 20,000 माइनस कर दो। 86,000 पॉजिटिव, आंसर से मैच कर रहा है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए पहले यहां तक लिखिए, एक काम खत्म। अब बाकी का बी और सी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इधर बनाएंगे। आइए बी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें क्या आएगा सर? परचेज एंड सेल। हम लोग लेजर बनाए थे, वहां पे परचेज आया था 1,60,000 का, और सेल भी था, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन। कितने का सेल किए थे? 32,000 का, ये प्लस में। तो आंसर आएगा माइनस में 1,28,000। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाइए। देखा जाए, शेयर कैपिटल 2 लाख से 2.5 लाख हो गया। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, $50,000। उसके अलावा और कुछ आएगा? और कुछ नहीं, और कुछ दिख तो नहीं रहा है, तो नहीं आएगा। तो ये हो गया 50,000 प्लस। नाम नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जोड़ा जाए, 86 प्लस में 1,28,000 माइनस में 50 प्लस में, तो 86 और 50 1,36,000 और माइनस में है 1,28,000, तो 8,000 प्लस में नेट इंक्रीज। इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या जोड़ देंगे? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का है दिया हुआ? ओपनिंग कैश 12,000। हम लोग का क्लोजिंग आया 20। बुक में देखिए
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ईयर 2 का कितना है 20, क्या नाम लिखेंगे क्लोजिंग। इक्विवेलेंट। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 53 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़े। लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 फॉर द ईयर 2017-18 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाते हैं वो सब AS3 के हिसाब से ही बनाते हैं, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। बैलेंस शीट है ABC लिमिटेड का, 2 साल दिया हुआ है 2017-2018। तो ईयर 1 कौन है 17, ईयर 2 कौन है 18। शेयर कैपिटल में दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ PL, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिया हुआ है बैंक लोन, ट्रेड पेबल में दिया हुआ है क्रेडिटर, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स। टोटल है 8,90,000, 10,75,000। एसेट्स में आइएगा तो बिल्डिंग, पेटेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर, कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग कॉस्टिंग 75,000 वाज परचेज। तो सर बिल्डिंग का अकाउंट बना लीजिएगा। हम बोले ठीक है बना लेंगे। फिर लिखा है एन ओल्ड बिल्डिंग द बुक वैल्यू ऑफ विच वाज 63,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। बोल रहा है 63,000 का बिल्डिंग 5,000 के लॉस में बेचे, तो कितना में बेचे होंगे 58,000 में बेचे होंगे सर। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000, ये क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज 20% एंड फॉर 2018 वाज 10%। अपने काम का कौन सा रहता है सर ईयर 1 का, तो 20%। किसका निकालेंगे 20%, शेयर कैपिटल का। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। तो सर एक बनेगा बिल्डिंग अकाउंट, हम बोले हाँ, और एक बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, बस। तो सोल्यूशन इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फॉर्मेट बना लिए। सबसे पहले क्या बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें सबसे पहला काम क्या लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हम लोग नोट नंबर 1 से लाते हैं। तो नोट नंबर 1 बनाएंगे। सबसे पहले देखिए रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, इंक्रीज कर रहा है ईयर 2 माइनस ईयर 1। प्रॉफिट है 1 लाख का, ईयर 2 में कितना है 2 लाख माइनस 1 लाख। इसमें ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड, किस साल का सर ईयर 1 का, लिखा है 20%। तो सर शेयर कैपिटल है 4 लाख का 2017 में, उसका 20% 80,000। और क्या आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स उसके लिए तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब बोले सर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000, तो ये आया 2,60,000। ये क्या निकला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, $2,60,000, यहां पे लिख दीजिए। अब बनाइए प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। क्यों बना रहे हैं टैक्स पेड निकालने के लिए। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, BD और CD, ये दोनों कहां दिया हुआ है बैलेंस शीट में। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000 ईयर 1 में है, वो है BD, 70,000 है ईयर 2 में, वो क्या है बैलेंस CD। फिर उसके बाद प्रोविजन दिया हुआ था 80,000, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है ये प्रोविजन जो दिया हुआ है 80,000। बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लीजिएगा टैक्स पेड 1,20,000 1,20,000, तो टैक्स पेड निकल गया कितना 50,000। बैलेंसिंग फिगर ये क्या है टैक्स पेड, ये निकल गया।
तो चलिए दूसरा क्या बनाना है, बिल्डिंग का अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। बीडी और सीडी कितना, बिल्डिंग है बीडी में 6 लाख, सीडी में भी 6 लाख। इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन, जी हां, बोल रहा है 75,000 का बिल्डिंग खरीदें टू कैश परचेज। दूसरा बात लिखा है 5,000 का लॉस में बेच दिए तो बाय कैश। सर बेचे कितना में, हम बोले लिखा हुआ है 63 का बिल्डिंग को 5,000 का लॉस में बेचे, तो मेरे पास एक बिल्डिंग है जो मेरे लिए 63 का है, लेकिन हम उसको बेचने के समय 5,000 के लॉस में बेचे, तो कितना में बेचे। सर 63 में 5 को माइनस कर दीजिए, 58,000, और लॉस को लिख दीजिए लॉस ऑन सेल, कितने का, 5,000। दोनों में डिफरेंस सर डेप्रीशिएशन, बैलेंसिंग फिगर से, तो ये हुआ 6,75,000, माइनस कर दीजिए तो 12,000 का डेप्रीशिएशन बैलेंसिंग फिगर से निकल गया। और बोलो सर और कुछ नहीं होगा, तो नॉट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया, उसमें क्या जोड़ते थे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग खर्चा। सर एक डेप्रीशिएशन, दूसरा लॉस ऑन सेल, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग कितने का, 12,000, और लॉस ऑन सेल 5,000। और बताओ, और कुछ नहीं, 17,000। सर इंटेंजिबल वो तो इंक्रीज कर रहा है, बस तो हो गया, 2,77,000। नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसमें ऐड करेंगे इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। आओ देखें, करेंट लायबिलिटी में सर क्रेडिटर है बस एक ही जो डिक्रीज कर रहा है, वो तो माइनस में चला जाएगा। इन्वेंट्री इंक्रीज कर रहा है माइनस में, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज कर रहा है माइनस में, तो सर प्लस में कुछ नहीं है, लेस। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करेंट एसेट। तो चलिए बताइए, क्रेडिटर कितना घट रहा है, 35,000। इन्वेंट्री इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है, 5,000। उसके बाद डेटर इंक्रीज कर रहा है 55,000, और कुछ नहीं, तो 95,000 माइनस में, तो ये आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना, 1,82,000। इसमें से लेस करते थे इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड कितना है, 50,000। 1,32,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर ये तो 1,00,000
37,000 है, तो कुछ छूट गया हम लोगों से। आइए देखें क्या। 55 ठीक ही लिखे हैं, इन्वेंट्री में 5,000 ठीक ही लिखे हैं। ओ सॉरी, मेरी तरफ से गलती है, इंटेंजिबल एसेट्स घट रहा था, तो यहां पे एक और चीज आएगा। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, यहीं पे काम चल जाएगा। एमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट, यहां छूट गया था हमसे, कितना 5,000, तो ये आएगा 22,000, तो ये हो जाएगा 2,82,000, ये हो जाएगा 1,87,000, और अब आ गया आपका 1,37,000। तो एमोटाइजेशन पेटेंट का छूट गया था। एक्चुअली हम गलती पढ़ दिए थे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को, इसीलिए। इसका नाम बताइए। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या क्या है सर? एक तो है बिल्डिंग का सेल, एक है बिल्डिंग का परचेज। सेल ऑफ बिल्डिंग 58,000, उसके बाद परचेज ऑफ बिल्डिंग 75,000, तो परचेज को किस में लिखेंगे? माइनस में। इसके अलावा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का परचेज है 75,000, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने का है? 75। तो चलिए प्लस माइनस करें, कितना आएगा ये? माइनस में 92,000। नाम नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दो चीज खत्म हो गया। पहले आप यहां तक लिख रहे होंगे, थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर दे ताकि आपको सारा बात आ जाए। चलो आगे बढ़ा जाए फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ। इधर मिटा दे रहे हैं, काम नहीं है इधर। सी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या क्या आएगा सर? इक्विटी शेयर इंक्रीज कर रहा है 4 लाख से 6 लाख। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितने से इंक्रीज किया? 2 लाख प्लस में। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिक्रीज कर रहा है, तो पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग या रिडम्पशन आप बोल सकते हैं। कितना पेमेंट किए? 1 लाख, तो माइनस में। लाइबिलिटी घट रहा है तो सर पैसा घटेगा, इसलिए माइनस में लिखे हैं। फिर है बैंक लोन, 10,000 से 0 हो गया, तो पेमेंट ऑफ बैंक लोन माइनस में 10,000। और बताओ सर, प्रपोज डिविडेंड ईयर 1 का कितना पे किए? 80,000 है ना प्रपोज डिविडेंड। और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं है, तो बाहर कीजिए। प्लस में आएगा 10,000। नाम नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
तो तीनों एक्टिविटीज निकल गया है। अब क्या करेंगे सर, जोड़ेंगे। तो 137 और प्लस 10 तो 147, 147 में माइनस कर दीजिए 92, तो कितना बच जाएगा 55,000। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितने का है ओपनिंग कैश? ओपनिंग कैश है 30,000 का। तो ये आया 85,000। क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक कितना है 85,000, मैच कर गया। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 54 का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़े। लिखा है फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ यमुना लिमिटेड। तो बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है यमुना लिमिटेड का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। फिर लिखा है एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक, अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस। फिर लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन खुद ही बता दिया। इंफॉर्मेशन ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज। तो सर ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंस भी करेंट एसेट्स है। ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी वो इंक्रीज कर रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेएबल इंक्रीज, ये भी करेंट लायबिलिटी। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रीशिएशन 25,000। बोल रहा है जो अदर एक्सपेंस ऊपर में लिखा हुआ है उसके अंदर 25,000 का डेप्रीशिएशन है। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इन द बुक्स ऑफ यमुना लिमिटेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सिर्फ एक कॉलम का काम है क्योंकि हम लोग को सिर्फ ऑपरेटिंग बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये तो क्वेश्चन खुद ही बता दिया कितने का 1,50,000, 1,50,000। हम लोग इसमें ऐड करते थे, क्या ऐड करते थे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या कोई आएगा? हां सर, क्या? डेप्रीशिएशन। बस एक ही आइटम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है डेप्रीशिएशन? 25,000। तो 1,75,000 क्या है ये? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम लोग इसमें ऐड करते इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। कौन कौन सा करेंट एसेट्स घट रहा है और कौन कौन सा करेंट लायबिलिटी बढ़ रहा है वो यहां आएगा। ट्रेड रिसीवेबल घट रहा है तो वो तो करेंट एसेट्स है, घट रहा है कितना 30,000। प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रहा है माइनस में। ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है 15,000। और बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी इंक्रीज कर रहा है कितने से 3,000। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, 48,000 लेस डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स बढ़ रहा है, कौन सा करेंट एसेट्स? प्रीपेड एक्सपेंस।
प्रीपेड एक्सपेंस तो करंट एसेट्स है, वो बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है प्रीपेड एक्सपेंस? 5000, तो माइनस में लिख दीजिए। चलिए जोड़िए, 2,18,000, ये क्या आएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और इसमें से माइनस कर देते थे इनकम टैक्स पेड, जो इस क्वेश्चन में नहीं है। तो आंसर आया हम लोग का प्लस में 2,18,000। नाम क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये निकला हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन, और हम लोग का कैश फ्लो भी खत्म। तो हम लोग के बुक में 55 तक क्वेश्चन था, उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन है। एडिशनल क्वेश्चन क्या होता है? जो आप बना चुके हैं वैसा ही टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप घर पे बनाइए। मेन जो क्वेश्चन था वो हम सारा आपको बोर्ड पे सॉल्व करवा दिए। एग्जाम्पल जो इलिस्ट्रेशन है वो हमेशा बनाना चाहिए, क्योंकि इलिस्ट्रेशन डिक्टो इसी का कॉपी होता है। तो पहले यहां तक लिखिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। जैसा हम बोले भी थे, जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बना के सीख लेंगे तो फिर क्वेश्चन नंबर जो 1, 2, 3, 4, 5 जो हम लोग छोड़े हुए थे वो ऑटोमेटिक खुद ही सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, और 3 लिखा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और 4th लिखा है कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, एक और आइटम है कैश इक्विवेलेंट। बोल रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बताइए वो किस एक्टिविटी से बिलोंग करता है। जैसे इंटरेस्ट पेड, ये किस एक्टिविटी से बिलोंग करता है? सर फाइनेंसिंग से। तो सर 1 नंबर कहां से बिलोंग करता है? फाइनेंसिंग से। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन बाय फाइनेंस कंपनी, बी नॉन फाइनेंस कंपनी। सुनिएगा ध्यान से, फाइनेंस कंपनी का मतलब क्या होता है? फाइनेंस कंपनी का मतलब होता है जो बिजनेस ही करती है उधार लेने देने का। तो जब एक ऐसा बिजनेस जो लोगों से उधार लेती है और उधार में पैसा देती है, तो वैसे बिजनेस का इंटरेस्ट पे करना और इंटरेस्ट रिसीव करना एक तरह से क्या है? बिजनेस। तो उसके लिए तो वो क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग। तो जो इंटरेस्ट पेड फाइनेंस कंपनी करेगी उसके लिए वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन जो फाइनेंस का काम नहीं करती है, मतलब मेरा दुकान है कपड़ों का, हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो मेरे लिए वो बिजनेस का काम थोड़ी है। बिजनेस है कपड़ा बेचना, तो सर मेरे लिए वो क्या बन जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे बैंक का काम क्या होता है? सर बैंक दूसरों को लोन देती है और बदले में क्या मिलता है उसको? इंटरेस्ट। यही तो बिजनेस है बैंक का, कि वो लोन दे करके अपना पैसा कहीं पे लगा करके उससे इंटरेस्ट कमा रही है। तो बैंक के लिए इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। बात ठीक? चलिए 3rd नंबर, इंटरेस्ट रिसीव्ड। नॉर्मली इंटरेस्ट रिसीव क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो 3 नंबर तो यहां आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ बैंक, एक बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके लिए तो ऑपरेटिंग है, वो काम ही करता है, ये उसका बिजनेस है लोन देके इंटरेस्ट कमाना। तो अगर हम लोन देके इंटरेस्ट कमाने का बिजनेस करते हैं तो मेरे लिए वो बिजनेस एक्टिविटी है, तो वो ऑपरेटिंग में आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बोल रहा है एक कंपनी इंटरेस्ट रिसीव कर रही है, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट का एक्टिविटी है, इन्वेस्ट करके पैसा कमा रही है। 6th नंबर, डिविडेंड रिसीव्ड, सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 7th नंबर, डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ म्यूचुअल फंड कंपनी, बोल रहा है एक म्यूचुअल फंड कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी का काम क्या होता है? शेयर्स में पैसा लगाना, वही बिजनेस है उसका। तो सर ये ऑपरेटिंग में आएगा फिर तो।
उसके बाद 8 परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय अ फाइनेंस कंपनी, एक फाइनेंस कंपनी खरीद रही है इन्वेस्टमेंट, वो उसका बिजनेस है। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट खरीदते जाती है, मतलब शेयर्स खरीदते जाती है, तो वो उसका बिजनेस है, इसलिए वो ऑपरेटिंग में आया। 10th नंबर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंस कंपनी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 11th बैंक बैलेंस, सर ये तो कैश इक्विवेलेंट में आएगा। 12th शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, बोल रहा है बैंक में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट किए हैं, कैश इक्विवेलेंट लिखवा के रखे हैं। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी 13 नंबर। मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश इक्विवेलेंट। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन का नंबर है 2। लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन केस ऑफ ए फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज एंड ए मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। बोल रहा है नीचे में जो ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, ये मानिए कि अगर आप एक फाइनेंशियल कंपनी है तो आप किस में आएगा वो सारा आइटम, और अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होते तो वो किस एक्टिविटी के अंदर आता। बोले ओके, तो पहले सर फाइनेंसिंग वाला बात कर ले कि हम एक फाइनेंस कंपनी है, हम क्या करते हैं सर, आप अपने आप को म्यूचुअल फंड मानिए कि आप मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं किसमें, शेयर डिबेंचर ये सब खरीदते हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट ये सब मिलता है। बोले ओके, तो परचेज ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी, हम एक कंपनी का शेयर खरीदे, अगर हम फाइनेंस कंपनी है तो ये तो मेरा बिजनेस है, ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। 1 प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, हम शेयर बेचते हैं सर, ये आपका ऑपरेटिंग है, क्योंकि आप एक फाइनेंस कंपनी है, आप इन्वेस्टमेंट तो ही करते हैं मार्केट में। ब्रोकरेज दिए सर, ये भी किस में आएगा, ऑपरेटिंग में। उसके बाद लोन एंड एडवांस, हम दूसरों को लोन देते हैं। 4था नंबर। 5वां नंबर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी, हमको डिविडेंड मिला, तो सर बिजनेस कर रहे हैं, शेयर खरीदेंगे तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा ही, ये भी ऑपरेटिंग है। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, सर ये तो ऑपरेटिंग है ही है। और 7वां इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, बोल रहा है डिबेंचर के ऊपर हम इंटरेस्ट दिए हैं, सर ये भी आपका ऑपरेटिंग है। और फाइनली डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, ये आपका फाइनेंसिंग है। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग होते तब क्या होता, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर ये जो परचेज ऑफ शेयर है ये इन्वेस्टमेंट होता, हम इन्वेस्टमेंट किए हैं तो यहां आता इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। प्रोसीड फ्रॉम सेल, शेयर बेच दिए तो सर इन्वेस्टमेंट की, जैसे लैंड बिल्डिंग बेचते हैं वैसे हम शेयर खरीदे रखे थे, तो शेयर खरीदे शेयर बेचे, तो मेरा काम शेयर खरीदना शेयर बेचना थोड़ी, हम तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जो शेयर हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इन्वेस्टिंग के अंदर। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, कि जो शेयर आप खरीद रहे हो उस पर ब्रोकरेज लग रहा है तो शेयर का दाम बढ़ जाएगा। लोन एंड एडवांस, इन्वेस्टमेंट के अंदर। डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट के अंदर। सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग के अंदर। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, फाइनेंस के अंदर। और डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, सर ये भी फाइनेंस के अंदर। तो ये होता आंसर। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बताना है आपको परचेज ऑफ शेयर ये क्या है, सर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं। उसके बाद बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर ये क्या है, फाइनेंसिंग, जो शेयर हम दिए थे उसका रिडम्पशन कर लिए, बायबैक कर लिए, तो सर ये तो फाइनेंस का बात है। पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस ये क्या है, सर फाइनेंस का चीज है, 3 नंबर। उसके बाद 4th डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, सर ये तो ऑपरेटिंग है, कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला, बिजनेस एक्टिविटी है, 5th नंबर। उसके बाद
इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ कैश क्रेडिट, सर कैश क्रेडिट फाइनेंस का एक्टिविटी है। 7th, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लोन का पेमेंट कर दिए, फाइनेंस का एक्टिविटी है। 8 नंबर, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, सर ये भी फाइनेंस का एक्टिविटी है। 9th नंबर, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उधार में पैसा लिए, सर ये भी फाइनेंस है। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। रेंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी हुज मेन बिजनेस इज रियल एस्टेट, मेरा काम ही है किराया पे घर चढ़ाना, यही बिजनेस करते हैं, तो फिर तो सर ये ऑपरेटिंग है। अगर ये नहीं बोलता तो फिर तो इन्वेस्टिंग हो जाता। रेंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी हुज मेन बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग, मेरा मेन का बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चर करने का, और हमको रेंट से कमाई हो रहा है, इन्वेस्टमेंट है। ये था क्वेश्चन नंबर 13, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े। लिखा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बोल रहा है कुछ बातें बताई गई, बताइए इनमें से किस ट्रांजैक्शन से पैसा आएगा और किस ट्रांजैक्शन से पैसा जाएगा। बात समझते हैं आप। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीदे, ना पैसा आएगा ना जाएगा, तो बेकार। नंबर 2, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 15,000 फॉर कैश, 15,000 कैश में सामान बेच दिए, सर पैसा आया, तो सर दूसरा नंबर क्या है, ये सेकेंड नंबर। कितना पैसा आएगा, 15,000। थर्ड नंबर, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, उधार में फिक्स एसेट कर दे, सर ना पैसा आया ना गया। नंबर 4, इश्यू ऑफ शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, शेयर देके फिक्स एसेट्स खरीदे, ना पैसा आया ना पैसा गया। फिर कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, सर पैसा आया, इनफ्लो, 5वां नंबर। छठा, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर 20,000 फॉर कैश, सर पैसा आया, इनफ्लो। 7th नंबर, ओल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू 10,000 रिटर्न ऑफ, मतलब डेप्रीशिएट कर दिए, तो सर पैसा ना आया ना गया, कुछ नहीं। 8, बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू ट्रेड पेबल, सर ना पैसा आएगा ना जाएगा। 9th, डिस्काउंट ऑफ 2,000 रिसीव्ड वाइल मेकिंग पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट कर रहे हैं, सर पैसा गया। 9th नंबर, आउटफ्लो। 10th नंबर, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किए, तो सर आउटफ्लो हुआ। सर एक बात बताइए, हम बोले क्या, जो कैश जमा किए बैंक में, तो बैंक में पैसा गया, तो बिजनेस से आउटफ्लो है कैश में, लेकिन बैंक में तो इनफ्लो हो जाएगा। हम बोले हाँ, तो फिर सर कोई इफेक्ट नहीं है, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, पैसा आप ही के पास है, बस वो जगह बदल के बैंक में चला गया है। 11th नंबर, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर कैश, तो सर कैश मार्केटेबल सिक्योरिटी को बेचें, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है, कैश इक्विवेलेंट है, उसको बेच के पैसा आया, तो पैसा गया पैसा वापस आ गया, तो सर कोई इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं होगा। उसके बाद 12 नंबर, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, तो 12 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट 13 पढ़ो, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर, कुछ नहीं होगा। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कुछ नहीं, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो। डिक्लेरेशन का मतलब देंगे, इसका अनाउंसमेंट किए, दिए थोड़ी है। उसके बाद 15 पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउटफ्लो, ये है आउटफ्लो। 16 रिसीव्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, पैसा आया। नेक्स्ट 17 रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड इनफ्लो, तो सर इनफ्लो ये है, आउटफ्लो बस दो ही हुआ है, एक है 9th और एक है 15th, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 इतना ही था, लिखिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो, मतलब नो इफेक्ट। एक नया नाम लिख दो, नो इफेक्ट। ना पैसा आया ना पैसा गया, उसको बोलते हैं नो इफेक्ट। तो चलिए बताएंगे हम लोग।
नंबर 1, ए लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम ए बैंक, बोल रहा है बैंक से लोन लिए तो सर पैसा आया, इनफ्लो। सेकेंड, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, पैसा गया, आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, पैसा गया, आउटफ्लो। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर, बोल रहा है डिबेंचर को शेयर के रूप में बदल दिए तो ना पैसा आएगा ना जाएगा, नो इफेक्ट। फिफ्थ नंबर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनफ्लो। सिक्स, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, बोल रहा है इंटरेस्ट का बकाया है तो ना पैसा आया ना गया, नो इफेक्ट। सेवेंथ नंबर, रिसिप्ट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला, इनफ्लो। सेवेंथ नंबर, परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी, आउटफ्लो, पैसा गया, खरीदे हैं तो पैसा देना पड़ा है। नाइन्थ नंबर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, बोल रहा है इक्विटी शेयर को वापस ले लिए मतलब रिडम्पशन कर दिए तो सर पैसा गया, शेयर वापस लिए तो लोगों को पैसा लौटाना पड़ गया। टेंथ नंबर, परचेज ऑफ गुडविल, आउटफ्लो, पैसा गया। 11th नंबर, गुडविल रिटर्न ऑफ, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो तो सर नो इफेक्ट। और 12th, पेटेंट रिटर्न ऑफ, नो इफेक्ट। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या, डेप्रिशिएट करना, एमोटाइज करना, तो ना उससे पैसा आता है ना पैसा जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी के साथ हम लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, समझ में आया तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये चैनल पहुंच सके और मैक्सिमम लोगों का हेल्प हो सके। थैंक यू, बाय बाय।